अगर तुम 2026 में कनाडा मूव होने का सोच रहे हो तो ध्यान से सुनो, क्योंकि स्टडी परमिट, वर्क परमिट और पीआर के टारगेट्स में एक बड़ा ड्रॉप आ चुका है। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने जो तुम्हें बताया था वो सिर्फ सरफेस लेवल था, लेकिन इस वीडियो में तुम्हें इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन दूंगा विद प्रॉपर नंबर्स एंड एविडेंस के साथ। तो चलो पहले बात करते हैं तुम्हारे अल्टीमेट गोल के बारे में। पीआर 2024 जिस साल मैंने भी इस अल्टीमेट गोल को अचीव किया था, उस साल का टारगेट था 483,000। 2026 में ये गिर के सिर्फ 380,000 रह चुका है। लेकिन अगर तुम फ्रेंच कर रहे हो तो भाई गुड न्यूज, क्योंकि इन्होंने पीआर टारगेट्स 9% 2026 में एंड इसको बढ़ा के 12% कर दिया जाएगा 2029 तक। ये तो हुई पीआर की बात। अब आते हैं उन चीजों पे जो तुम्हें तुम्हारे इस अल्टीमेट गोल तक लेके जाएंगी, स्टार्टिंग विद स्टडी परमिट्स। तुमने पिछले कुछ सालों में कॉलेजेस एंड यूनिस के बिग लॉसेस को देखकर सोचा होगा कि सून कनाडा अपने स्टूडेंट इनटेक टारगेट्स को बढ़ाएगा, लेकिन इन्होंने टारगेट बढ़ाने के बजाय उल्टा घटा दिए। पिछले साल से आधा, भाई 50% का ड्रॉप। क्या कर रहे हैं ये? एंड उसमें भी मास्टर्स एंड पीएचडी वालों को प्रायोरिटाइज किया है बाय रिमूविंग पाल रिक्वायरमेंट फ्रॉम देम। अब अगर इन सब के बाद तुम क्वालिफाई हो ही चुके हो नेक्स्ट स्टेप के लिए, तो नेक्स्ट स्टेप है पीजीडब्ल्यूपी, और इसकी एलिजिबिलिटी पब्लिक कॉलेजेस एंड यूनिस पे डिपेंडेंट है। एंड इसमें भी हाई डिमांड फील्ड को स्पेशल इंपॉर्टेंस दी गई है। तो इस साल ये टोटल 385,000 न्यू एडमिशन लेंगे, जिसमें से 230,000 न्यू वर्कर्स होंगे एंड 155,000 स्टूडेंट्स होंगे। अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि भाई कनाडा क्या पागल हो गया है, ये ऐसा कर क्यों रहे हैं, तो सुनो, इनका गोल ये है कि 2027 तक टेम्परेरी रेजिडेंट पॉपुलेशन को 5% से भी नीचे लेके जाना है। लेकिन ये ऐसा करना क्यों चाहते हैं? इसके पीछे जो मेजर रीजन है वो ये है कि ये अपना हेल्थ केयर एंड हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी को बेहतर करना चाहते हैं, विच इज एक्चुअली मच नीडेड इन कनाडा राइट नाउ। अब तुम्हारा आर्ग्यूमेंट ये होगा, उन यूनिस एंड कॉलेजेस का क्या जो बिग लॉसेस फेस कर रहे हैं? तो तुम्हारा आर्ग्यूमेंट कंप्लीटली राइट है, लेकिन अभी रुको, अभी आगे तो देखो इन्होंने किया क्या है। अब अगर तुम मैरिड हो तो उसका भी सुन लो। स्पाउसल ओपन वर्क परमिट तो उन्होंने वैसे लिमिटेड कर दिए। पीएचडी, मास्टर्स ऐसे किसी प्रोग्राम में एनरोल्ड हो तभी तुम्हारे स्पाउस को वर्क परमिट मिलेगा। एंड अगर तुम स्टूडेंट नहीं हो, वर्कर हो, तो तुम किसी हाई स्किल्ड जॉब में हो या फिर किसी सिलेक्ट फील्ड में हो तभी तुम्हारे स्पाउस को वर्क परमिट मिलेगा, नहीं तो भूल जाओ। इन्होंने अभी प्रपोज किया है, अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, कि स्पाउसल वर्क परमिट्स को मिनिमम लैंग्वेज रिक्वायरमेंट होगा CLB 5, और अगर किसी हायर स्किल लेवल जॉब कर रहे हो तो उसमें तो CLB 7 चाहिए होगा। तो अगर तुम गलती से किसी तरह फाइनली इन सब स्टेप्स के बाद पीआर तक पहुंच चुके हो तो उसका सुन लो भाई, इन्होंने एक्सप्रेस एंट्री में जॉब ऑफर के पॉइंट्स को ही रिमूव कर दिया। ड्रॉस तो इतने हाई चल रहे हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज के बिना या फिर स्टेम, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन ऐसी किसी फील्ड के बिना आपका काम नहीं बनने वाला। और हाँ, अगर तुम अब कहोगे कि फेडरल नहीं तो भाई प्रोविंशियली सही, तो उसका भी सुन लो। बीसी ने इस साल अपनी PNP नॉमिनेशन का टारगेट बताया है 5,254, जो कि पिछले साल था 4,000, जिसको ये 2 बार बढ़ा के 6,214 तक लेके गए थे। क्या इस बार बढ़ेगा? मे बी नॉट, बट आई डोंट थिंक सो। अब देखो, सब कुछ नेगेटिव नहीं है, कुछ पॉजिटिव भी आया है। अगर तुम ओंटारियो में रह रहे हो तो बाय लॉ एम्प्लॉयर्स को और ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। अगर वो AI का यूज कर रहे हैं एप्लीकेशंस को सिलेक्ट करने के लिए, आपको बताना पड़ेगा एक्सपेक्टेड सैलरी या फिर एटलीस्ट उसकी रेंज बतानी पड़ेगी। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट दे कैन नॉट आस्क यू फॉर कैनेडियन एक्सपीरियंस एनी मोर। अब मेरे भाई तुम बोलोगे कि असाइलम का भी बता दे, तो उसका भी सुन लो। अगर तुम कनाडा में मोर देन 1 ईयर किसी भी स्टेटस पे रह चुके हो तो तुम्हारा असाइलम क्लेम विल बी कंसिडर्ड इनएलिजिबल। तो भाई, अगर तुम इस साल या आने वाले सालों में कनाडा मूव होने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को 10 बार देखो, रूल्स को ध्यान से पढ़ो, फिर ही अपना प्लान एग्जीक्यूट करना। एट लास्ट, अगर कोई क्वेश्चन है या किसी कैटेगरी पे डिटेल चाहिए तो कमेंट में पूछो, क्योंकि मेरा जवाब IRC से काफी पहले आ जाएगा। बाकी शेयर करो इस वीडियो को उसके साथ जिसके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफी क्रिटिकल हो सकती है। इसी के साथ साथ लाइक कर दो और फॉलो कर लो फॉर मोर अपडेट्स एंड ब्रेकडाउन्स।